अभय त्रिपाठी जी। ठीक है, धन्यवाद। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, पूर्व में इस शरीर से कुछ गलत कार्य हुए जिससे मन अशांत रहता था, हर तरह से निराशा थी। मेरी पत्नी ने आपका उपदेश दिखाया, जिसके बाद सब गलत कार्य त्याग दिए। गुरुदेव, मन में जिज्ञासा है कि मेरे गलत कार्य का दुष्परिणाम मेरे बहुत भविष्य में। धन्यवाद आपको। आप ऐसा मत सोचे कि कोई दुष्परिणाम आएगा। गलती सबसे होती है। जैसे हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, हम हजारों गलतियां करें, वो डांटेंगे हमको, वो हमको दंड भी देंगे, पर उनका प्यार हमारे साथ रहता है ना, तो हमें विश्वास रहता है कि मेरी माँ, मेरे पिता मेरा मंगल नहीं होने दे। ऐसे भगवान अनंत माताओं जैसा प्यार रखते हैं, और उनकी माया में, भूल भुलैया में हमसे गलती हो सकती है। जो गलतियां हुई हैं हम उसे माने कि हमसे गलती हुई है, बस भगवान इसी बात में क्षमा कर देते हैं। छल कपट ड्रामेबाजी, अभी जो बात हम कर रहे थे वो कि हमें कुछ और दिखा दें, कुछ रहे, फिर दंड का पाप। मेरे से गलती हो गई है, प्रभु आपके कृपा बल से, आपके दुलार से मैं इन गलतियों पर विजय प्राप्त कर लूंगा, आगे गलती नहीं करूंगा, वो महात्मा ही माना जाएगा। भगवान के वचन, आप चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा वो बड़ा दुराचारी रहा है, अब भूलते हुए गलती होती चली गई, अब साधु संग मिला, अब दिमाग में आ कि अरे ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, अब लो नशानी, अब ना नाथ, अब आप ही क्षमा कर सकते हो, आपका मैं बच्चा हूं, राधा राधा राधा। बिल्कुल दंड नहीं मिलेगा जो पीछे हुआ है, पर अब ये हर बार सूत्र करके नए पाप करते जाओगे तो जुड़ता जाएगा, दंड भयंकर मिलेगा। समझ रहे हो हमारी बात? आज मुझे समझ में आया कि मेरी गलती हुई, तो भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान गलती हो गई, पर ये नहीं कि रोज सुबह से शाम तक किया और फिर गलती हो गई, फिर तो चालबाजी है, फिर ये कपट है, फिर तुम्हें दंड मिलेगा। अगर हो गया है और हमें बहुत पश्चाताप है और हम नाम जप कर रहे हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, वो सब भस्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान बड़े कृपालु हैं। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान के वचन, करोड़ों ब्रह्म हत्या लग गई हो, फिर भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे त्यागता नहीं। भगवान का स्वभाव है। हाँ, जो नर होए चराचर द्रोही, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती? पूरे विश्व का द्रोह करने वाला हो, और फिर समझ में आ गया साधु समागम से कि मुझसे गलती हो गई, तो भगवान उससे करो सद्यते साधु समाना। भगवान कह रहे मैं साधु बना दूंगा, ये डरो मत, बस नाम जप करो। जो गलती हो गई, हो सकता है कि आप कहते हैं नहीं करूंगा, फिर भी फिसल जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत फिसलन है, बहुत फिसलन है, फिर भी हिम्मत करना। 1000 बार गिर जाओ तो भी घुटने टेक कर खड़े हो और हिम्मत करो कि अब की बार निकल जाऊंगा, तो निकल जाओगे। और अपने पास प्रभु का बल है, उनका नाम बल है, तो हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, पक्का जीत जाएंगे। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी। अब श्री कुंज बिहारी, बिहारी बिहारी जो हमारे साथ हैं, हम कैसे हार सकते हैं? है नहीं? डरना नहीं, दुखी मत होना। आगे कोई गलती हो जाए तो सावधानी से फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये गलती का क्षेत्र है, दौड़ने वाला ही गिरता है, ये माया का क्षेत्र है। आप बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, हारना नहीं। समझ रहे आप? निराश नहीं हो। हम तो धन्यवाद देते हैं, आपको ऐसी पत्नी मिली जो सतमार्ग की कम से कम आपको पुष्टता तो दिखाई, आपके हृदय में तो बात आई कि मैं गलत हूं, सही मार्ग का अवलंबन करूं। मानो पत्नी के रूप में भगवान गुरुदेव ही कृपा करके ऐसा मार्ग दे रहे हैं। हर जगह अपने गुरुदेव को पहचानना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। एक बच्चे से भी ज्ञान मिल जाता है। हमने बताया आपको, एक बार एक शराबी ने हमको ज्ञान दिया था। हम ब्रह्मावर्त बिठूर में थे, तो नई अवस्था थी, बचपन से बाबा जी हैं, तो गंगा किनारे बोला ए, तो डर इसलिए नहीं था कि कुछ भगवान की पूर्व से ऐसे कृपा थी कि घर से निकले थे, किसी एक सहयोग तो था नहीं, एक मतलब दिव्यता हमारे अंदर थी कि हम डरते किसी से नहीं थे। तो ये नहीं था कि आदमी हमें मारे या पीटे, से नजदीक गए, "ए, वो तो शराबी का आदमी का वो बात, हम भी बाबा जी तो अब बैठ गए, तो उन्होंने कहा आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं। मन में आया कि पता नहीं कहाँ ले जाएगा, पर वो हिम्मत थी, गए। वो भगवान के धाम, बैकुंठ धाम लिखा था उस आश्रम का, वो महान मंदिर बना था, ले गए और ऊपर चढ़ के गया और कहा देखते हो ये क्या है? तुम कहा भगवान है। वो
ये क्या है? तुम कहा संगमरमर। तो ये क्या है? तुम कहा ये तो भगवान। बोले नहीं, असलियत में बोले। तुम कहा असलियत में तो भगवान ही है यार। बोले नहीं, ये संगमरमर, ये संगमरमर है। बोले इस संगमरमर को तिल तिल काटा गया और ये टूटा नहीं, तो आज भगवान बन के पूज रहा है। और बोले एक संगमरमर पैरों के नीचे रौंदा जाता है। बोले बाबा जी बने तो टूटना नहीं। हम उसी समय उसको पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संतों किया जाता है कि भगवान किसी भी रूप में समझा सकते हैं। लग रहा है कि शराबी देखे, जीवन भर उनकी बात याद रखिए, जैसे गुरु की बात याद रखी ना कि टूटना नहीं, तिल तिल भर काटे जाओ तो टूटना ले। तो आज वो पूजता है, वो संगमरमर भगवान का रूप बन के पूजता है। तो हमें अगर शिक्षा पत्नी से मिले, पुत्र से मिले, या नौकर से मिले, या गली चलते मिले, तो अच्छी बात लेने के लिए हमें उसमें गुरु भाव कर लेना चाहिए कि बड़ी कृपा आपकी कि आपने मुझे सतमार्ग दिया। सच्चा मित्र, सच्चा साथी तो वही है जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग। ऐसी पत्नी को भगवत भाव से देखना चाहिए कि आप हमारी सच्ची साथी हो, सच्ची अर्धांगिनी हो, और भाव रखना चाहिए। जीवन भर जो सतमार्ग में चलावे वही दोस्त होता है। गंदी आदतों में फंसा के नष्ट कर दे वो तो दुश्मन होता है। आजकल दुश्मन पाले जाते हैं, दोस्त कहाँ होते हैं? बोले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप, ये वो, ये दुश्मनों का खेल है, सर्वनाश का खेल है, दुश्मनों का खेल। मित्र तो वही एक बार पकड़ लिया, आजीवन निर्वाह कर दिया, पार कर दिया, गंदे आचरणों से हटाकर अपने हृदय का प्रेम देकर सतमार्ग में चढ़ा दिया। ये ऐसे मित्र मिलना बहुत कठिन है। तो हम तो प्रणाम करते हैं आपकी पत्नी को जिसने आपको सतमार्ग में प्रेरित किया। गोस्वामी जी की पत्नी के एक वचन ही महात्मा बना दिए थे कि जितना तुम इस चाम से प्यार करते हो अगर उतना राम से करते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ना इतने बड़े महापुरुष बने, पत्नी चिंतामणि वैश्या के शब्द ने ही बिल्व मंगलाचार्य बना दिया उनको। तो पता नहीं किसका शब्द गुरुवाणी के रूप में हमारे हृदय में प्रकाश कर जाए। डरना नहीं, आनंदित रहो। हम शास्त्र सम्मत बात कहते हैं कि अगर आप भगवान की शरण में हो तो भगवान सब क्षमा कर देते हैं। आगे गलती ना हो, हम ऐसे प्रयासरत रहें। प्रीति पाठक जी। राधा वल्लभ श्री। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि प्रिया प्रीतम का नख से सिक तक मोर मुकुट व चंद्रिका का ध्यान करना चाहिए, जबकि पहले बताया गया था कि सिर्फ मंत्र व नाम के अक्षरों का ध्यान करना जब चाहिए। पहली कक्षा में जाता है विद्यार्थी और जीरो बना के डंडा खींचता है तो उसे शाबाशी दी जाती है, बहुत शाबाश शाबाश। वो भले कोई अक्षर नहीं बना पाया पर उसे प्रोत्साहन दिया जाता है ना। अब वो उतने करता रहे तो थप्पड़ भी लगता है ना कि 1 साल हो गए तो वही डंडा गोली खींचता है। तो प्रारंभ में साधक की इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्रिया प्रीतम के रूप का ध्यान कर सके। जहां प्यारोढ़ क्षमते न यच्छिव शुकादि नाम ते ध्यानगम। भगवान शिव शुकादि के ध्यान में जो राधा तत्व नहीं आने वाला, उसको हम प्रारंभ में कह दें कि आप राधा किशोरी का ध्यान करो, तो विद्यालय में विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार यदि उपदेश दिया जाए तो टीचर की सार्थकता है उपदेश की। नहीं तो फालतू, अब वो ककहरा नहीं जानता, पीएचडी की बातें उसे बताओ। तो अगर नाम का हम ध्यान करें तो सहज है पड़ता है, राधा। और नाम नामी अभेद है, और यहां तक कि नामी से भी अधिक सामर्थ्य नाम में विराजमान है। भगवान अगर पतंग है तो भगवान का नाम डोरी है। पतंगो यथा तो मनुभ्राम्यमाण, डोरी खींचते जाओ, पतंग नजदीक आ रही। पतंग मतलब रूप, राधा 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 राधा। वो आपके अंतःकरण के सारे पापों का, विक्षेपों का, अज्ञान अंधकार का नाश करके अब वहां लाडली जू का अब नख सिख लो अंग माधुरी, अब उसका पान कर रहा है। ये आखिरी बात है रूप ध्यान। ये रूप ध्यान प्रारंभ थोड़ी आंख मूंद के देखो क्या दिखाई देता है। और प्यारी जू का रूप कैसे? पीता रुणक्षय मनंत तडिल लता भाम, अनंत बिजलियों की कांति स्वामिनी जू, जिनके रूप सौंदर्य प्रेम में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण रीझे हुए हैं। तो उनके रूप का ध्यान, श्री कृष्ण ध्यान के लिए मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। बड़े बड़े मुनि जिनको ध्यान में धरने की चेष्टा करते हैं वो श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण जिनके वो लाडली जो हैं, भला ही हमारे ध्यान में कैसे प्रारंभ में आ जाएंगी। तो हम क्या करें? नाम जप करें, नाम का ध्यान करें। लाडली के रस भरे पद हैं, चतुरासी जी, केलीमाल जी,
42 लीला, महावाणी जू, इन पदों के गायन से हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम जागृत होता है। 84 हरिवंशकृत पढ़े सुने निशिभोर, तो छुट्टी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर। आ गए जुगल किशोर। जब नाम जप चल रहा है, लीला गायन चल रहा है, हृदय पवित्र हुआ, तो भावना बनने लगी। इसलिए एक बात को दूसरी बात से काटना नहीं है। वो एक बात उस जगह की है और ये एक बात इस जगह की। समझ रहे ना? किसका प्रश्न था? हाँ, ये बात समझ जी। साध्वी सोनाली जी। श्री श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, साधक के जीवन में श्री गुरु का महत्व आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि केवल गुरु का ही, गुरु का महत्व, साधक का महत्व क्या है? हथौड़े का कोई महत्व है? वो तो लोहार का महत्व है। कहाँ चलाता है, कैसे चलाता है, क्या बनाता है, क्या। अगर ये बात पूछना चाहते हो कि गुरु का महत्व क्या है, तो साधक केवल हथौड़ा है, उसका यंत्र है। चलाने वाला तो गुरु है, ड्राइवर है, कहाँ ले जाता है वो जाने। अगर हमारे मुख से सुनना चाहते हो कि गुरु को, पर यहां सावधान, आजकल इन्हीं गुरु भक्ति का दुरुपयोग किया जाता है। जो गुरु महिमा शास्त्रों में वर्णन की गई है कि तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार हम परमार्थ में आगे बढ़ें, इसी का लोग दुरुपयोग कर देते हैं। इन्हीं शब्द वाक्यों का कि तुम्हारा तन समर्पित, तुम्हारा धन समर्पित, तुम्हारा मन समर्पित, वो विषयों का गुलाम स्वयं, उसको विषयों का गुलाम क्या मुक्त कर पाएगा? और विषय सेवन में फंसा करके सर्वनाश कर देता है। फिर वो लोग जब कहीं सतमार्ग के पथिकों का संग पाते तब रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हम ये आपसे प्रार्थना करेंगे कि गुरु ही सर्वस्व हैं, पर शब्द इसलिए कि इन शब्दों का प्रयोग करके, इन भेष का प्रयोग करके, इन भावों का प्रयोग करके दुराचार को बढ़ावा न दिया जाए। ये दुराचार मिटाने वाला मार्ग है, ये काम क्रोध को नष्ट करने वाला मार्ग है, ये परम पवित्र मार्ग है, ये दोषी मार्ग नहीं है। पर लोग सच्चे मार्ग के पथिक ना बनकर, कमजोर होकर के, विषयों में टूट करके शास्त्रों की इन्हीं वाक्यों का दुरुपयोग करने लगते हैं। फिर वो दोनों नरक के अधिकारी होते हैं। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। तो थोड़ी गुरु महिमा पर यह भी दृष्टि डालनी है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, जैसे मैया ऐसे गुरुदेव भगवान होते हैं। मैया अपने बच्चे को नष्ट नहीं करती, वो अपने छाती का दूध पिला के उसे पुष्ट करती। गुरुदेव अपने भजन बल के द्वारा अपने शरणागत को निर्विकार आनंद में बनाते हैं। शिष्य ने कुछ रखा नहीं और गुरुदेव ने कुछ लिया नहीं। अगर गुरुदेव को ये तन मन धन चाहिए तो गुरुदेव किस बात के बने हैं? तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई, तो जग गुरु जोगी दास। तो गुरु महिमा का दुरुपयोग जहां दिखाई दे तो वहां फंसना मत। दूर से गुरु शिष्य का संबंध भगवान का संबंध है, पवित्र संबंध है। उनकी आज्ञा पर चलना ये शिष्य का कर्तव्य है, और गुरु को अपने आत्मबल और अनुभूतियों के द्वारा शिष्य को प्रकाशित करना, आनंद देना। ये शारीरिक सानिध्यता या वासनाओं का खेल, ये गुरु शिष्य या गुरु दक्षिणा या समर्पण नहीं है। बहुत दूर भाग जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति से, वो ढोंग का आचरण करके तुम्हें अपनी वासनाओं के जाल में फंसा रहा है। क्योंकि गुरु शब्द तो यही लगेगा ना, उपदेश तो यही होगा ना। अब उसका सच्चाई से प्रयोग ना करके, तो भोले वाले लोग, अगर कुछ बोलता हूं तो गुरु अपराध लगेगा, गुरु जी के विषय में कैसे बोल सकता हूं? नहीं भाई, नाटक करने वाला गुरु थोड़ी हो सकता है। तो थोड़ी देर सिनेमा में या नौटंकी नाटक में परमहंस का रोल कर रहा है तो गुरु मान लोगे क्या उसको तुम? तो बस हमें सच्चाई देखनी है। आप में, आपके वचनों में, आपके आचरणों में तीनों का मिलान हो रहा है कि नहीं? बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, मांग कुछ रहे हो, ये हमारी समझ में नहीं है। मन, वचन और कर्म एक, वो सदगुरु। मन अलग, कर्म अलग, वचन अलग, वही पाखंड। जहां दिखाई दे दूरी बनाओ। कोई अपराध नहीं, कोई बंधन नहीं, किसी भी तरह का कोई डर नहीं। बिल्कुल हमारी प्रार्थना मानना। और वस्तुतः ये परमार्थ गुरु कृपा से ही पूर्ण होता है। और गुरु कृपा का अनुभव तभी होता है जब हमारा अहंकार उनके चरणों में समर्पित होता है। और अहंकार तीन ही जगह होता है,
शरीर का अहंकार, देहाभिमान, मन का अहंकार कि मैं ऐसा, और अंदर जो हमारे अंदर जितनी क्रियाएं हो रही, जितने चिंतन हो रहे हैं, जितनी चेष्टाएं हो रही, वो सब गुरु के अनुकूल हो जाए, गुरु की आज्ञा के अनुसार। तो भाई दोनों बात इसलिए रख दी कि समर्पण के लिए वाणी और शास्त्र आज्ञा करते हैं, सकल समर्पण प्राण धन गुरुदेव के चरणों में। तो इसका मतलब क्या, आपने कुछ रखा नहीं और गुरु ने कुछ लिया नहीं। वीर शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा मैं गुरु मंत्र लेना चाहता हूं, आपका शिष्यत्व। तो उनका हम बता देंगे आपको, पहले समर्पण की जरूरत होती है। एक दिन उन्होंने भिक्षा झोली उठाई और पहुंच गए दरबार में और कहा भिक्षाम दे। और जब देखा कि गुरुदेव भगवान पधारे, अब इनको भिक्षाम, तो उतर के साष्टांग दंडवत की, पूरे कागज में पूरा सब कुछ लिख के डाल दिया, भगवान ये दास आपका, ये राज्य आपका, सब कुछ ठीक है। कागज निकाला, वापस दे दिया, बोले आज से तुम सेवक, धर्म पूर्वक शासन करो, राजा मैं पर शासन तुम करो। समझ गए, ये समर्पण हो गया। अब रह गया तन। एक दिन सूचना भेजी कि बहुत हमारे उदर में दर्द हो रहा है, बहुत भीषण कष्ट है, और राज वैद्य लेके पहुंच गए। तो उनका नहीं, राज वैद्यों से ठीक नहीं होने वाला, हमें कभी कभी होता है तो हम सिंघनी का दूध लेते हैं। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी तो बोले गुरुदेव आप आज्ञा करो, तो सैनिकों के सहित जाल में फंसवा के सिंघनी को, क्योंकि राजा है, उनका नहीं नहीं नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई अस्त्र नहीं, अकेले जाओ और स्वर्ण का पात्र लेके जाओ, उसमें दूध दूह के फिर हम पी लेंगे तो पेट ठीक हो जाएगा। अन्य पात्र में टिकता नहीं सिंघनी का दूध, छेद कर देगा, इतना वो पावरफुल होता है। भला सिंघनी कोई गाय है क्या कि नजदीक जाओगे दूध दे देगी? पर गुरु आ गया। वो गए, देखा जंगल में, तो सिंघनी जो ही देखा कि बच्चे के पास कोई आ रहा है तो दहाड़ मारी। तो कहा मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा से आया हूँ, गुरुदेव के लिए दुग्ध लेने आया हूँ। अब वो कोई समझने वाली थोड़ी, क्रूर हिंसक स्वभाव। बीच में समर्थ गुरु प्रकट हो गए, सिंघनी को शांति का, और बोले बेटा आज से मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करता हूं, क्योंकि प्राण समर्पित, तन समर्पित और धन समर्पित। समझ गए, यह है गुरु के प्रति समर्पण, और वो गुरु का तेज कि हर समय से। आज भैया थोड़ा संभल के, संतों के वचन पकड़े जाते हैं, गुरु के वाक्य तुम्हारा मोक्ष प्रदान करेंगे, सान्निध्य की ज्यादा जरूरत नहीं। दूर रहो, उनके वचन, उनकी आज्ञा का पालन करो। उनकी आज्ञा पे चलोगे तो तुम्हें गुरुदेव हर समय ऐसा लगेगा जैसे माँ अपनी गोद में लिए हुए बच्चे को, ऐसे गुरुदेव हमें दुलार कर रहे हैं। गुरु भक्ति साधारण बात नहीं, पर इसी का प्रयोग गलत किया जाता है। हमें मतलब ये जो हम बोल रहे हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा कि आज जो है हम लोग ऊंचाई पर तो चढ़ नहीं पाते जहां चढ़ना चाहिए परमार्थ की, और ऊंचाई की बातें लेकर के बात को समझना है। हम लोग क्या करते हैं, शास्त्रों की बातें जो जहर उतारने के लिए है, काम क्रोध लोभ, हम उसका बढ़ाने का प्रयोग कर देते हैं। भाई यहां सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगवत प्राप्त होना बहुत कठिन है, अध्यात्म का गूढ़ रहस्य जानना बहुत कठिन है। तो लोग क्या करते हैं कि अध्यात्म तक ऊंचाई में देखा कि बहुत हम चढ़ नहीं पाएंगे, फिर उसका नाटक करने लगते हैं। उस नाटक में आप जाते हैं, औरों को जो उत्साह बनता है, श्रद्धा बनती है, उनको भी ले डूबते हैं। अब एक बार आपके साथ धोखा हो जाए तो आप हर संत को उसी दृष्टि से देखेंगे, यार कहीं ऐसा तो नहीं है। नहीं गए ना, पूरी जिंदगी गई ना, जो काम हमारा मनुष्य जन्म में बनना था साधु संग से वो बिगड़ गया। जो लाखों लोगों की श्रद्धा है, पता नहीं किस युग में पैदा होगी श्रद्धा। श्रद्धा कोई खेल होती है? एक बार किसी साधु महात्मा के प्रति श्रद्धा होती है, अगर वो बिगड़ गए फिर उनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि शास्त्र और संत जन यही सदगति का हेतु है। तो इसलिए भाई गुरु भगवान का स्वरूप है, गुरु आज्ञा पालन करना यही सेवा है, दूरी बना के, जिससे तुम्हारा धर्म, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा जीवन पवित्र रहे। अगर ये नहीं है कुछ तो फिर विश्वास मत करना, फिर दूरी बना के रखो, रामकृष्ण हरि नाम जप करो, उससे मंगल हो जाएगा। ये हमारी प्रार्थना, मतलब आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आज का वातावरण जिस चढ़ाई पे गुरु होता है बहुत मुश्किल है, कोई बिरला चढ़ता है, फिर जब चढ़ना नहीं होता है तो फिर नाटक होना शुरू हो जाता है, और जब नाटक हो रहा है तो भरपूर नाटक माया फैला देती है। अच्छे अच्छे भूल जाते हैं
आप बोलो, जब चरित्र का कोई रोल कर रहा होता है तो आपको कैसा लगता है? अगर वो विलियन तो विलियन लग रहा है ना, वो अगर साधु का तो लग रहा है ना, तो क्या वो सत्य में विलियन साधु है क्या? तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से रहना है। गुरु महिमा बिल्कुल सत्य है, गुरु मार्ग बिल्कुल सत्य है, पर हमको सावधान भगवान से प्रार्थना करनी कि मुझे गुरु मिला दो, मुझे गुरु संत से मिला दो। आप तो जानते हैं ना कि कौन कैसा है, तो आप हमें मिला दो। भगवान गुरुदेव मिला देंगे तो गुरुदेव भगवान को मिला देंगे। भगवान की कृपा से गुरुदेव मिलते हैं और गुरुदेव की कृपा से भगवान का ज्ञान होता है, भगवान का राज से जाना जाता है। सत्य वस्तु के लिए किसी की ऐसी जरूरत नहीं। क्या चाहिए? जब तुम उस मालिक को जान गए जिसने अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया, तो तुम्हें ऐसे कर लेंगे? मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान का भक्त विषयों का गुलाम नहीं होता, भगवान का भक्त रुपयों का दास नहीं होता। गांव के सीधे साधे संत थे, वो कहते कहावे मोर दासा, करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहा रहा विश्वासा। भगवान का दास कहा के भोगी पुरुषों के आगे ऐसे करे, ऐसे वो गुरु नहीं होते, ऐसे भगवान के दास नहीं होते। भगवान के दास बादशाह होते हैं। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जाहि न चाहिए कमो कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सोराव। विवेकवान बनो, विवेकवान बनो। 100 लोग जा रहे हैं तो हम क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम पहले चेक करेंगे। 100 लोग प्रणाम करें तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी कि तुम प्रणाम कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा है, मैं देखूंगा। अगर मेरी श्रद्धा की कसौटी में आप सही उतरते हैं तो मैं धीरे धीरे आपके नजदीक जाऊंगा। मित्रता बढ़ानी चाहिए धीरे धीरे, और ऐसी बढ़ावे कि पूरा लीन हो जाए। ऐसा नहीं कि एकदम घुसाओ पीछे, नहीं। गुरु बना लिया 4 दिन बाद श्रद्धा, नहीं। धीरे धीरे दूरी बना के। आप लोग क्या करते हैं? एकदम एकदम और फिर एकदम, ये नहीं परमार्थ। ये एक बार श्रद्धा बिगड़ी तो श्रद्धा नहीं जमने वाली। जी हरेश जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा शरीर करीब 10 साल से 2 बार ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैरालाइज से पीड़ित है। जैसे कि मेरा जन्म सिर्फ संचित कर्मों को चुकाने के लिए हुआ है। हर जगह हर एक से मैंने धोखा ही खाया, फिर भी हिम्मत करके कड़ी मेहनत करके मैंने आर्थिक सफलता प्राप्त की। महाराज जी, आर्थिक सफलता ये प्राप्त। कोई सफलता है? नहीं। अब नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस पड़ाव पे हैं, धोखा हो जाएगा अगर आपने उसको कुछ मान लिया। उसी धोखे का फल आज भोग रहे हो और उस धोखे को फिर आप स्वीकार कर रहे हो। आर्थिक सफलता कोई सफलता नहीं होती। भागवतिक आध्यात्मिक सफलता मनुष्य जीवन की सफलता होती है। अर्थ तो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अर्थ कोई प्राप्त हो जाना बहुत बड़ी बात होती है क्या? अभी शरीर छूटेगा तो क्या सफलता आपके हाथ जाएगी? आप विचार, मतलब आप हमारे पास आए हैं, भगवान की कृपा से आए हैं, तो हम आपसे विनय पूर्वक इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी सोच को अगर ठीक कर लोगे तो यहां आना आपका सार्थक हो जाएगा। आपको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोई पद मिल जाना या अर्थव्यवस्था बढ़ जाना या बड़ी बड़ी कंपनियां लग जाना, ये कुछ नहीं प्यारे, एक स्वप्न है। अभी शरीर छूटेगा, न वो कंपनी, न वो अर्थव्यवस्था, न वो परिवार, न वो पद, न वो वाहवाही, कुछ एक तिल नहीं जाने वाली आपके साथ। अब आपने क्या जीवन में कमाया? आए तो मनुष्य शरीर प्राप्त किए, लेकिन आप जा क्या रहे हैं लेकर के? किस क्षण आपका शरीर छूट जाए, हमारा छूट जाए, कोई बात। अगर आप 10 बार बोले राधा राधा राधा, अब ये क्या आएगा? अब इसे कोई काट सके तो बताओ। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो परम पद मिल गया, ये उपलब्धि है। हमारी प्रार्थना है कि आप पहली बात तो निराश मत होइए। हम कर्म भोग भोगने के लिए केवल पैदा नहीं हुए, कर्म भोगों को विध्वंस करने के लिए पैदा हुए हैं। आप हमारी बात को समझिए। तो ये मत सोचिए कि आपका शरीर को रुग्ण हो जाना या पीड़ा से युक्त हो जाना हमारे किसी कर्म का फल है। किसी न किसी जन्म का तो है ना। इस जन्म में मान लो नहीं कि पीछे तो है ना। तो अब हमको क्या करना? अब हमको अगला संभालना है। हम पीछे को लेकर रोने बैठेंगे क्या? हमको अगला संभालना है। जैसे बने वैसे राधा राधा कह लो, तुम्हारा मंगल पक्का है। अगर इस श्वास में बोला राधा और शरीर छूट गया, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि राधा बोलोगे और वो श्वास अंतिम होगी तो वकालत से ही पूरा केस पलट जाता है।
ले पलटा था, हाँ हम तुम्हारे वकील बन जाएंगे। और भगवान का एक व्रत है, अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ, जाचक जाचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं, ऐसे हमारे भगवान है। अगर राधा 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 आपके तो भगवान के और नाम, तो हम निषेध नहीं करते, कहते आपको जो भगवान का नाम प्रियो जपो, पर जब अपनी पसंद की बात आएगी तो हम वृंदावनवासी राधा उपासी, जिसे हरि भी स्वयं बोलते हैं राधा राधा, हम उसकी बात, तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। और आज आप वृंदावन आ गए हो और आप हमारे सामने बैठ करके भगवत चर्चा सुन रहे हो, तो राधा नाम पकड़ लीजिए, बाजी तुम्हारी जीत गई। कोई भी कर्म तुम्हारा विनाश नहीं कर सकता, पक्का मान लो। बस ये पकड़ नहीं पाओगे तुम, अगर श्री जी की कृपा का अनुभव नहीं करोगे तो तुम पकड़ नहीं पाओगे हमारी बात पकड़ लिए तो बड़े से बड़ा केस वकील जिता देता है। जज हमारे भगवान है और उनके वकील हैं। अगर मुकदमा हमारे हाथ में आ गया तो फाइनल में हमारे ही पक्ष में गिरना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान के लिए जीवन अर्पित किए हैं और उनके नाम, उनकी महिमा, उनका गुण, उसी के बल से हम आए। तो आप उनके गुण महिमा को भले न जाने, लेकिन जितना जनाया उसके बल पर हम कहते हैं कि एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि प्रभु अपनो कर लीन। उनका स्वभाव ऐसा है, हे राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम हरि कृष्ण, जो प्रिय लगे राधा राधा, ये उपलब्धि होगी। ए डरना नहीं, बस हमारे बात को आंतरिक समझ लो। पहली बात, हम भगवान के हैं, लगाए जोरे के नहीं हैं, मानते हुए बात, ममई वांसो जीवलोके जीव भूता, भगवान के हैं। दूसरी बात, अगर हमसे गलती हुई है, पाप हुए हैं, तो हम ये स्वीकार कर लें, जो जानकारी में है और जो अनजाने में, मान लो पूर्व जन्म में, और भगवान से हम कहें अंदर से, हे शरणागतों से। प्रार्थना में बड़ी ताकत, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। नहीं, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, जब प्रार्थना की तो भगवान, हाँ, तो हम प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमसे जो जाने अनजाने में गलतियां हो गई उसे क्षमा करो। अब जीवन की जो श्वास बची है मैं आपके हवाले करता हूं। आज से मैं नियम लेता हूं, कोई भी श्वास आपके नाम के बिना नहीं जाएगी। बस आप मान लो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान का इतना करुणामय स्वरूप है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होती वो हो जाएगी। नाम में भगवान की बड़ी सामर्थ्य है, नाम में अपार सामर्थ्य है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे। हम लोग जो गरजते हैं ना, तो उनके बल से गरजते हैं, उनके वचनों से गरजते हैं कि आपने ऐसा कहा है, आपकी ऐसी महिमा है, उसी को लेकर तो हम गरजते नहीं। हमारे में क्या सामर्थ्य कि हम किसी का कल्याण कर सके? माटी के पिंड में रहने वाले हम किसी का कल्याण कर सकते नहीं, मालिक की बात पर गरजते हैं कि हमारे मालिक ने कहा है, और उनके त्रिकाल सत्य वचन होते हैं, क्योंकि सत्य हैं, वो सत्य नारायण है, वो सच्चिदानंद है, वो उनका कभी वचन मिथ्या नहीं होता। इसलिए एकदम मानो तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम हमारी श्री धाम वृंदावन आए, लाडली जी के महल में, और लाडली जी के चरण दासता से युक्त हृदय की बात सुन रहे हो, राधा 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 राधा, क्योंकि अब और कुछ करने लायक नहीं रहे। और यही स्थिति शरणागति में आती है कि अब किसी लायक नहीं रहे। गजेंद्र जब हार गया ना, तब पुकारा हरि को। द्रौपदी जी जब हार गई ना, दांत भी नहीं रोक पाएंगे अब, तब कहा हे गोविंद, ए बढ़िया बात बन गई, हम हार गए, अब किसी काबिल नहीं रह गए। तो राधा राधा राधा, उद्धार उसी का होता है जो अपने को असमर्थ समझकर समर्थ भगवान की शरण में चला जाता है। राधा राधा। देखो, हम लोग किलो 2 किलो सोने का जैसे कुछ वो छत्रवत चढ़ाए ना, तो बड़ा गर्व रहता है कि भगवान को सोने का छत्र। 4 लाख योजन का एक पहाड़ है सुमेरु पर्वत, शास्त्र पढ़ के देखो। 1 योजन का मतलब होता है 4 कोस, 1 कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर। 4 लाख योजन का एक पहाड़ है स्वर्ण का, 4 लाख चौड़ा, 4 लाख। ऐसे प्रभु की सृष्टि है, तो उनको किलो 2 किलो सोने का छत्र चढ़ा के राजी कर लोगे? आप विचार करो। है माँ लक्ष्मी चरणों को सहलाती रहती है, सरकार अपने भक्तों की तरफ देखते रहते हैं। अर्थ की उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं है, भगवान के नाम रूपी परम धन की उपलब्धि। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। भगवान का नाम परम धन है।
धर्मेंद्र सिंह जी चौमुआ से। हाँ जी। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव वैसे तो मैंने महादेव का मंत्र दीक्षा लिया है, परंतु कभी कभी मन में ख्याल आता है कि हम ब्रिजवासी और यहाँ राधा रानी कृष्ण की पूजा होती है, तो मुझे उन्हीं के ही मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए थी। फिर नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हम आपको बताए, महादेव जी परम वैष्णवाचार्य हैं। उन्हीं की कृपा से जो कुछ भी आप देख रहे हो सामने, उन्हीं की कृपा से है। बचपन से शैव संप्रदाय का ही आश्रय था, सन्यासी ही थे हम। तो ऐसा वो जिस दिन चाहेंगे तो प्रिया प्रीतम के रास में सीधे प्रवेश करा देंगे। आप उनको ऐसा न समझे। नरसिंह मेहता जी को भगवान शंकर ने सीधे रास में प्रवेश, आपके सामने जो हम बैठे हैं ना, हाँ, ये उन्हीं का प्रसाद है। हाँ, ये उन्हीं का हाँ, तो हम यही आपसे हाँ, यही प्रार्थना करेंगे कि आप शिव आराधना में तन्मय होइए, और उसका फल वो जब देंगे तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। हम नहीं जानते थे वृंदावन क्या है, हम नहीं जानते थे राधा रानी को, हम नहीं जानते थे इस प्रेम मार्ग को। भगवान शिव ने ही ये सब कुछ प्रदान किया है। काशी में घाटों में रहते थे, तुलसी घाट में ऐसे पद्मासन लगाए बैठे थे, एकदम स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन, पहली बार जिंदगी में। देखा ये क्या, जहां अहम ब्रह्माष्टमी की उपासना ज्ञान की, ये क्या हो रहा है। उसको काटा बार बार, नहीं। थोड़ी देर में कहा संत भगवान आ गए, बोले यहाँ आनंद विश्वविद्यालय है भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, वहां रास लीला हो रही, यहाँ ध्यान लगाने के लिए चेष्टा क्या कर रहे हो, चलो सीधे देखो चल के प्रभु की लीला। बोले हमारी रुचि नहीं, क्योंकि संन्यास में मार्ग में हमको हमारी रुचि। अरे बाबा एक बार तो तू चल। तो हमारे मन में ये संत भगवान है, बार बार हट क्यों कर रहे, तो हमका हो सकता है महादेव जी की इच्छा हो। बस गए, अरे बस जैसे मतलब मार दिए गए, लिखा जाता है मार दिया यार, मार दिया। ठाकुर जी का वो रूप, प्रिया जी के रास और चैतन्य महाप्रभु की दिन में लीला, अब तो बुलाना थोड़ी पड़ा, 1 महीना चली थी, इसके बाद चिल्ला कर रोए, अब जी नहीं सकते बिना रास के। महादेव जी ने वृंदावन भेज दिया और ये सारी उपासना दे दी, ये सब उन्हीं का वैभव है। इसलिए आप वही जपिए, वो खुद पहुंचा देंगे, उनके वो उन्होंने ही भेजा है, उन्होंने ही सब कुछ दिया है। और आज भी इतना प्यार महादेव जी करते हैं, वो सब बाहर की बात थोड़ी कहने की है। अगर कोई भी जरा सा कष्ट होता है तो हमारे मानस पटल पर वही आगे बैठ जाते हैं। यद्यपि सब कुछ श्री जी का हो चुका है, पर जैसे बेटी ब्याह दी जाए तो पिता का प्रेम कम थोड़ी हो जाता है? ऐसे काशी से ट्रांसफर यहाँ का हुआ है, पर हमारे बाप है, वाह, उनके उन्हीं का सारा वैभव दिया, इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है। सब द्वारों को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, हे वृषभानु नंदिनी तू मेरी ओर निहार। हाँ, सबसे बड़ी बात हो गई है। धन्यवाद। राधे श्यामा श्याम श्यामा, राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा, राधे 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 श्यामा श्याम, राधे राधे। हाँ, बस बहुत हो गया। हाँ, नाम किसी भी तरह नाम उच्चारण करना, जैसे आप लोग सिखा रहे हो ना बच्चों को, ये इनके संस्कार अच्छे बनेंगे। हाँ, थोड़ी देर बैठा लिया, राधे राधे कीर्तन करो, राधे राधे, ये अच्छे बनकर हमारे समाज की माँ, समाज के पिता बनेंगे जाके। अब अगर इन बच्चों के आचरण गंदे हो जाते हैं ना, तो हमारी अगली पीढ़ी खराब हो जाती है। तो आप लोग सबसे पहले गुरु हैं, बच्चों के माता पिता सबसे पहले गुरु। आप देखो सिखा रहे हैं तो आप अच्छी बातें सीख रहे हैं। बच्चों के पास बैठकर उनसे मित्रवत भी बातें करनी चाहिए, कि उनमें कहीं गलत संस्कार तो अन्य बच्चों के संग से नहीं आ रहे। दोस्त की तरह एकदम उनको निर्भय करना चाहिए, प्यार से बात पूछनी चाहिए, जिससे उनकी उन्नति हो। नाम जप करना सिखाओ अच्छे आचरण से, और पढ़ाई में रुचि हो, ऐसे उनको भोजन पवाओ, ऐसे उनका उत्साह बढ़ाओ। आजकल क्या होता है, अपने माता पिता को फुर्सत नहीं अपने, तो बच्चे जो है इतने बिगड़ जाते हैं कि फिर वो शासन में नहीं आते हैं। आप लोगों का कर्तव्य है, जैसे आपको माता पिता ने पढ़ा लिखा कर, ऐसे आप इनको। चंद्रवीर जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हम भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की पूजा एवं
जप करते हैं एवं माँ भगवती का भी जप पूजा करते हैं, तो क्या हमें सभी का नाम जप पूजा करके सभी को संतुष्ट करना चाहिए या किसी एक को ही भजें? क्योंकि हाँ, एके देखो साधे सब सधे। प्रारंभ में क्या होता है, भक्ति का यही स्वरूप होता है जो आप कहा, आपने जो वर्णन किया, प्रारंभ में सबकी भक्ति का स्वरूप यही होता है। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तो शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब सब एकत्रित कर, क्योंकि हमारा प्रारंभिक जो भक्ति का कदम होता है वो इसी तरह से चलता है। जो जो हमारे प्रियता में भगवान के नाम रूप आते गए, उनकी आराधना करते गए, इसके बाद चयन होता है गुरु का। जो रंग लाने वाली बात होती है वो होती है कि जैसे हम विविध चालीसाएं पढ़ी, विविध नाम कीर्तन किए, भगवान की कथा, तो उसके फल स्वरूप मुझे सदगुरुदेव मिले। फिर सदगुरुदेव ने जो नाम दिया, सदगुरुदेव ने जो इष्ट बताया, उसको पकड़ लिया। अब हम आराधना सबकी करते हैं, लेकिन प्यार सदगुरुदेव के बताए हुए नाम और उपास्य देव पर है। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने देवर, ननंद, सास ससुर सबकी सेवा करती है, पर पति के लिए, क्योंकि वो पति के सब हैं, उसका पर्सनल प्यार किसी से नहीं है, पर्सनल प्यार अपने पति से है। अब ये आ गया रंग प्रेम का, समझ रहे ना? ऐसे ही हम सब देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं और मांगते हैं कि हमारे प्रभु में प्रेम हो। अब वो प्रभु कौन गुरुदेव ने आपको दिए वो देखो। जैसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सबकी विनय की और सिया राम चरणों में प्रेम मांगा। जैसे अपने लोग कुछ भी तो सबका फल किशोरी किशोर जू, लाडली लाल के चरणों में प्रेम। तो अब हमें ये देखना है कि अभी तक हमारी उपासना हमारे भाव से चलती रही, अब हमारे भाव का फल है गुरुदेव के भाव में हमारा भाव समाहित हो जाए, तभी वो सिद्धावस्था मिलती है। चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। तभी कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाय कंग, तुलनताय सकल मिल, जो सुख लव सत्स। एक क्षण में निहाल हो गए, अगर बात मान ले तो एक क्षण में निहाल हो गए कि आज तो माला माल हो गए, क्योंकि आज मुझे कोई वादा करने वाला तो मिला। वृंदावन में बैठ के वादा करे कि तुम डरो मत, पकड़ लो हमारी बात पकड़ लो, हो जाए। तो ऐसे जिससे हम भगवान की विविध नाम रूपों की आराधना करते हैं वो व्यर्थ नहीं है, पर उसका फल होगा सिद्ध सदगुरुदेव की प्राप्ति। और सदगुरुदेव प्रदत्त मार्ग भगवान को अधीन कर लेता है। आप खुद हृदय में देखो, अभी प्रियता कहां है, प्रेम कहां है आपका? आप नहीं ढूंढ पाओगे। शरीर में भी प्रेम है, परिवार में भी प्रेम है, भगवान के विविध नाम रूपों में भी है, तो अभी वो प्रेम नहीं हुआ। जब सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध, वो काम गुरुदेव करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपसे बड़ा कोई गुरुदेव है नहीं, आप कृपा करके मुझे आदेश अंदर से करो कि मैं आपके किस नाम रूप में आसक्त हो जाऊं। वो शिव रूप है या राम रूप है या वही है, दूसरे नहीं है। दुर्गा, काली, अम्बा, जो भी कहो वो एक ही है। बस एक जगह लग जाने पे फिर आनंद की अनुभूति होती है। जैसे भगवती अम्बा पार्वती जी तपस्या कर रही थी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय में, तो भगवान शिव ने उनकी प्रीति परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि आए, आतिथ्य सत्कार किया भगवती अम्बा ने, क्योंकि ऋषि महात्मा आए तो अर्घपात दिया। अम्बा से पूछा कि आप इतना कठोर तप कर रहे हैं सूखे पत्ते खाकर। अपर्णा, भगवती अपर्णा नाम से सूखे पत्ते भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पा रही थी। सूखे पत्ते में क्या दम होती, घोर तपस्या। तो उनका आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? तो उनका आप लोग हमारी बात सुनकर हंसेंगे। हंसने का मतलब कि कहां मैं और कहां अराध बोध संपन्न भगवान शिव। उनका शिव में ऐसा क्या है? क्योंकि भगवान शिव ने ही भेजा था। चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला है, ना कोई महल है, ना कोई सोने का श्रृंगार, ना कोई ऐसा क्या सुविधा है? चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिग्बट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो, क्या? अम्बा की दृष्टि बदल गई। देखो, प्रीति से कहते हैं। उन्होंने कहा आप लोगों का मत हमने सुना। सप्तऋषियों ने कहा देखो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत, आपको दूल्हा दिला देते बैकुंठनाथ विष्णु भगवान, और सब महिमा। माता जी ने कहा कि आपको मैं अपने हृदय की बात बताती हूं, कोटि जन्म लग रगर हमारी और बरौं संभुनता राहों को। ये है बात आखिरी जो प्रीति की है।
करोड़ों बार जन्म लूंगी और हर बार तपस्या भगवान शिव के लिए करूंगी और उन्हीं को पति रूप में वर्ण करूंगी। माना महादेव में कोई गुण नहीं है, विष्णु में सब गुण है, लेकिन जिसका मन जिससे रम जाता है उसको उसी से काम है। ये आई रंग उपासना की। तो अब आप देख लीजिए, आप अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रीति एक से होती है, वो एक ही है। तो जब तक हम नहीं जानते तब तक बहुत रूपों में उसका हम आराधन करते हैं, पर प्रीति एक से करके बहुत रूपों में उसकी भावना कर लेते हैं। जैसे गोपीजन श्याम सुंदर से प्यार करते हैं तो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी, अब कोई दूसरा नहीं है, जिधर देखती हूँ श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर। गोस्वामी जी राम जी से प्यार करते, वो कह रहे जड़ चेतन जग जीव दत्त सकल राम में। ये अपनी भावना एक आराध्य देव पर वही है, लग जाए तो रंग आ जाए। अब ज्यादा समय तो नहीं रहा, अब जीवन का ज्यादा समय तो नहीं रहा, तो अब रंग आना चाहिए। अब प्रभु का कोई एक नाम रूप पकड़ लो और उसी में डूब जाओ। हाँ, एक नाम रूप में कोई प्रभु का पकड़ लो।